हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्ट क्लासेस। देखिए, इमारत 2025 की जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, उसका एग्ज़ाम 21 दिसंबर को शेड्यूल है। ठीक है। वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एक एक करके जितने भी डाउट्स हैं उस पर बात करेंगे, जैसे कि पेपर कैसा आ रहा है या कैसा आएगा हॉस्टल वार्डन के लिए, और टीचिंग पोस्ट की अभी जो एग्ज़ाम हो गई है उसमें पेपर किस तरीके से आ रहा है। दूसरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। और तीसरा कि मेंस की प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। ये सारी जो भी डाउट्स हैं बच्चों की, उस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसा आएगा। ठीक है। अभी जितनी भी टीचिंग पोस्ट की एग्ज़ाम हुई है ना, उसके हिसाब से मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। उससे पहले ये जान लो कि जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, -1/3 है। पहले -1/4 था, इसको बढ़ा के -1/3 कर दिया गया है। हम बात करें कि जो भी टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टोटल का टोटल ये करंट अफ़ेयर्स है। लगभग 9 टू 10 क्वेश्चन, किसी-किसी में सारे करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन हैं 10 के 10, और किसी-किसी में लगभग 9 क्वेश्चन तो करंट अफ़ेयर्स का ही है। तो करंट अफ़ेयर्स ही यहाँ एक्सपेक्ट करना, नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। और दूसरा ये देखिए, आईसीटी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, वो जैसे पिछली बार आए हुए थे, उसी तरह टीचिंग पोस्ट में भी आए हुए हैं। काफ़ी ईज़ी और डूएबल क्वेश्चन हैं। फिर बात करें यहाँ हमारे लैंग्वेज की, तो हमारा जो जनरल इंग्लिश और हिंदी है, ये काफ़ी डूएबल है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी ईज़ी आ रहा है। इसमें अभी पैसेज वाले क्वेश्चन नहीं मैंने देखे हैं, जो कि पिछली बार आए हुए थे, लगभग 3 क्वेश्चन पैसेज के आए हुए थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लेकिन इस बार मैंने नहीं देखा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है, जो टीचिंग पोस्ट के लिए अभी तक पेपर हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुम्हारा यहाँ पे ये मेंशन है कि जो तुम्हारा रीजनल लैंग्वेज है ना, उसका स्टैंडर्ड जो है जनरल हिंदी और इंग्लिश के पेपर से अच्छा रहेगा, मतलब हार्ड पेपर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? तो ये जो 30 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि यही डिसाइड करेगा कि आपका टायर 2 के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर बात करते हैं रीज़निंग एबिलिटी की, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, जो जैसा पिछले आपको हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में मिला था। अब इसके क्वेश्चन जो हैं वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। देखो, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मेंशन है ना अरिथमेटिक के, उनसे ही क्वेश्चन आया हुआ है अकाउंटेंट के पेपर में भी। इसका लेवल थोड़ा हाई है क्योंकि टाइम ज़्यादा दिया गया है, कैलकुलेटिव है काफ़ी, लेकिन डुएबल है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये भी काफ़ी हद तक डुएबल है, और लगभग 30 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 26 से 27 क्वेश्चन। जितने भी बच्चे हैं उतना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये पेपर है, इसमें आपका कंपटीशन एसएससी, रेलवे और बीटेक वाले स्टूडेंट के साथ है। तो यहाँ पे वो लोग ना काफ़ी हद तक मैथ्स और ये कंप्यूटर और रीज़निंग के क्वेश्चन, जो ये 60 नंबर का पेपर है, ये काफ़ी हद तक उनका 60 नंबर का ये जो पेपर है, ये काफ़ी हद तक उनका सॉर्टेड रहेगा। तो ये और बाकी इधर में भी वो काफ़ी हद तक नंबर मार्क्स ले आएँगे, तो ये एक्सपेक्ट कर लेना ओवरऑल जो आपका कट ऑफ रहेगा ना, वो 75 से 78 के बीच में रहेगा। तो जो भी टीचर अपना कोर्स बेचने के लिए 65 से 70 के आसपास बोल रहे हैं ना कट ऑफ, वो चीज़ पे विश्वास मत करना। आप अपना टारगेट जो है 75 प्लस तो रखना ही रखना। उससे नीचे में मुझे नहीं लगता कि जो भी जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, मैंने जो भी अभी तक पेपर हुआ है 2025 में टीचिंग पोस्ट के लिए, उसका एक कंपाइलेशन बनाया है। वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर मेरे चैनल जो है उसकी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, उनका कंपाइलेशन सारे सब्जेक्ट का, जो भी हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में आता है, वो सारे सब्जेक्ट्स का मैंने कंपाइलेशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। तो उसको जाके वहाँ डाउनलोड करके देख लो कि पेपर कैसा आ रहा है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, कि टायर 2 की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें। देखो, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके रखना पहले से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टायर 1 और टायर 2 के बीच में टाइम गैप बहुत कम है। तो पहले ये देखते हैं ना कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा टायर 2 का। देखो, 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, और 15 डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव का। टोटल 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम के लिए, टायर 2 के लिए। और सिलेबस की बात करें, जैसा पिछली बार भी था, पॉक्सो और चाइल्ड रिलेटेड एक्ट्स होंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, जो भी एक्ट्स ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए, वो सब यहाँ पे मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। तो आप
इसको कहाँ से कवर कर सकते हो? देखो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो देखो आप ये जितने भी एक्ट्स हैं ना, इनको गूगल करोगे, ये जितने भी एक्ट्स हैं, इनको गूगल करोगे, तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से इस चीज़ को कवर कर सकते हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो उसमें जो वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन है या फिर जो भी उसमें कंटेंट है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में दिया हुआ है। तो इतने कम टाइम में इस चीज़ को एक्ट्स को पढ़ना, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दो। उन पे उनकी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है, यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ से ट्राई करो कवर करने की। और एक चीज़ और, पेड कोर्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, क्योंकि कोई भी आजकल यूट्यूब पे टीचर बन जा रहा है और जो भी पेड कोर्सेज़ में अगर इर्रेलेवेंट कंटेंट देंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखिए पेपर का पैटर्न ये पहली बार डिस्क्रिप्टिव टाइप आ रहा है, ठीक है? अगर वो यूट्यूब चैनल पे आपने अरे किसी यूट्यूबर से आपने पेड कोर्स ले लिया और कंटेंट वो अप टू द पॉइंट नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो तो तभी पता चलेगा ना कि आप जब अलग-अलग यूट्यूब चैनल से अपनी चीज़ों को कवर कर रहे हो, तो वहाँ से आपको 2 चीज़ पता चलेगा कि पहला कि कौन बढ़िया तरीके से कोर्स को कंप्लीट करा रहा है और बढ़िया कंटेंट दे रहा है, ठीक है? दूसरा ये पता चलेगा कि कौन जो यूट्यूब चैनल है, वो क्वेश्चन का मतलब जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया करा रहा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा है। तो ये 2 चीज़ तभी आपको पता चलेगी जब आप पेड कोर्स के बाहर फ्री कोर्स पे जाओगे। आप एक चीज़ और कर सकते हो, मैं भी जो भी आपका टायर 2 का जो भी सिलेबस है, उस चीज़ को कवर करूँगा। उससे पहले थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड के बारे में जान लो कि देखो मैंने ग्रेजुएशन जो की है, वो बीटेक करा हुआ है, वन ऑफ द टॉप एनआईटी ऑफ इंडिया से, ठीक है? अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी अपना बिज़ी शेड्यूल है, उससे टीचिंग लाइन में आने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो आप हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे टोटल 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो आप एक चीज़ देखना कि मैं 28 नवंबर नहीं दिसंबर 28 दिसंबर से जो आपका 15 जनवरी है ना, इसके बीच में ये जितने भी एक्ट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, इस चीज़ का थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन पार्ट दोनों चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा। थ्योरी प्लस माइनस देखो हो सकती है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन टॉप नॉच मैं दूँगा। क्वेश्चन के मामले में आप पूरी यूट्यूब पे ढूँढ लेना, इस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। पहला तो ये कि मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और दूसरा ये है कि जो टेलीग्राम है ना, उसको जॉइन कर लेना। यहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, आपको जो भी पीडीएफ्स हैं क्वेश्चन के या फिर थ्योरी के जो पीडीएफ्स हैं वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन ये तभी मैं कर पाऊँगा जब मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर 28 दिसंबर से पहले हो जाएँगे। तो ये चीज़ अगर आप कर देते हो, तो फिर आप देखना कि मैं इस हॉस्टल वार्डन का जो भी सिलेबस है, उसका वन ऑफ द टॉप नॉच कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? तो फिर जिनका भी एग्ज़ाम है 21 दिसंबर को, उनके लिए ऑल द बेस्ट। अपने कंपोज़र को बरकरार रखना एग्ज़ाम में, कूल एंड काम माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना और ट्राई करना कि मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना, बैलेंस करना नेगेटिव मार्किंग पे और तुक्के पे, क्योंकि अगर ज़्यादा तुक्का मार दिया नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाएँगे। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।